Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Student, today we are going to start unit first in the business communication, and today's topic is meaning, definition and main objectives of communication. Okay, so let's start. First of all, you have to understand what is the meaning and what is the definitions of communication. Means to say what is communication. First question is this: communication. What is communication and why it is occur? क्यों हम कम्युनिकेशन करते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है. सो कम्युनिकेशन है क्या? अबाउट द कम्युनिकेशन वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज अ जर्नल फिनोमिना और अ सोशल फिनोमिना. मीन्स टू से वी हैव टू कम्युनिकेट ईच अदर वाइल वी आर सर्वाइविंग ऑन द अर्थ. ओके, वी हैव टू कम्युनिकेट. हमें बात करने की ज़रूरत है. हम धरती पे हैं, हम जी रहे हैं, ठीक है. तो जब हम सर्वाइव कर रहे हैं तो हमें कम्युनिकेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट सर्वाइव. हम सर्वाइव नहीं कर सकते. फ्रॉम अवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अवर नीड्स वी हैव टू, फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट नीड्स वी हैव टू कम्युनिकेट विद अवर फैमिली मेम्बर्स. तो वहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेशन करना होगा. क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट. ओके, सो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज अ वेरी जर्नल और अ सोशल फिनोमिना. आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, दे हैव टू कम्युनिकेट. वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है. उनका आपस में कम्युनिकेशन होता है. विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन दे आर अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर. वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. जो भी उनके व्यूज़ हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, वो आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वेन एवर वी आर वॉकिंग, टॉकिंग, प्लेइंग, सिटिंग और स्लीपिंग, अ मैसेज इज बीइंग फॉर्मुलेटेड एंड ट्रांसमिटेड. ओके, तो जो भी मैसेज हम ट्रांसमिटेड कर रहे हैं, वो जो भी रिसीवर है वो उसको प्रॉपरली सुन रहा है और वो हमें समझ पा रहा है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मैन इज अ सोशल एनिमल and is constantly interacting with other individuals. Now we are talking about the business communication. Why communication is required in the business organization and what is the importance of communication in business. Every organization, whatever it is, business or size, is held together by the communication. It is a tool with manager can influence other. अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट परफॉर्म आवर डे टू डे फंक्शंस वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ओके, अगर हम एक मैनेजर की बात करते हैं, मैनी टाइम मैनेजर हैव्स टू कम्युनिकेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स, ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी फंक्शंस हैं, उनको वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें. सो मैनेजर कैन इन्फ्लुएंस अदर, कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन एटीट्यूड एंड व्यू ऑफ द एसोसिएट्स, ठीक है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए वहाँ पे इफेक्टिव और हेल्दी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. अगर कम्युनिकेशन गैप बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे और हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी और इफेक्टिवली हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो भी हमारे गोल्स हैं उनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. ओके, सो नाउ कमिंग टू कम्युनिकेशन. व्हाट इज द वर्ड कम्युनिकेशन? कहाँ से लिया गया कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पर्सन कम एक्सचेंज आइडिया, अंडरस्टैंडिंग एंड अमंग देमसेल्फ. दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं. वो अपने व्यूज़, अपने जो भी उनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, जो भी उनके व्यूज़ हैं, वट एवर इन्फॉर्मेशन दे हैव, दे आर एक्सचेंजिंग एंड शेयरिंग टू अदर वर्ल्ड. तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन है. दैट इज अ कम्युनिकेशन. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी गई हैं, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट वन डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज अ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशंस एंड एज अ वे दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन शेयर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स. कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ दो पार्टीज आपस में मिलकर जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी उनके व्यूज़ हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको आपस में शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. मीन्स टू से इफ यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट अ कम्युनिकेशन, देयर मस्ट बी टू पार्टीज. फर्स्ट वन इज सेंडर एंड सेकंड वन इज रिसीवर. तो दो पार्टी का होना जरूरी है.
ठीक है। द वर्ड कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस। आप जो भी मैसेज है आप उनको कन्वे कर रहे हो। मैसेजेस में बी इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, आइडिया, एटीट्यूड और ओपिनियंस। जो भी आपके पास है उनको आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो और आप जो दोनों पार्टीज एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रही हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन इज एन इंटरकोर्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है। किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप कुछ वर्ड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर कोई सिंबल है, कोई साइन है। ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम अपनी फैमिली में देखें तो बहुत सारे मतलब कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भी हम अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कुछ साइन पास करते हैं और जो सेकंड पार्टी है उसकी मीनिंग को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करती है। तो इस तरीके से भी कम्युनिकेशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, मैसेजेस, साइन, लेटर्स। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ Communication is a process of passing information and understanding from one person to another. This definition is given by Keith Davis. A second definition is communication is exchange of fact, ideas, opinion or emotions by two or more persons. दो या दो से ज़्यादा लोग अपने उनके पास जो भी आइडिया है उनको आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मैनेजर और सबऑर्डिनेट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अ सबऑर्डिनेट हैज़ अ फ्रूटफुल आइडिया, उसके पास कुछ ऐसा आइडिया है जो हमारी उसकी बिजनेस के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। तो दैट आइडिया ही मस्ट बी कम्युनिकेट विद देयर मैनेजर और देयर बॉस। तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर कम्युनिकेट कर रहे हैं। दैट इज अ कम्युनिकेशन। तो ये डेफिनेशन न्यूमैन एंड समर ने दी थी। उसके बाद जो थर्ड वन डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की, दैट इज कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन, जो कि टियोर स्टेरी ने दी थी। ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंजिंग ऑफ इमोशन, फैक्ट, आइडिया, इंफॉर्मेशन, बिलीव्स which the party have. Secondly, we can say that about communication may be broadly defined as the process of meaningful interaction. आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे पार्टी के साथ मीनिंगफुल इंटरेक्शन कर रहे हो। एंड ह्यूमन बीइंग मोर स्पेसिफिकली इट इज द प्रोसेस बाय विच मीनिंग आर परसीव्ड एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रीच बाय अमंग ह्यूमंस। ठीक है। जैसे कि आपका बॉस आपके साथ बातचीत कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है। द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मीनिंगफुल। दैट इन्फॉर्मेशन ही इज प्रोवाइडिंग टू देयर सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट उस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन बॉस के द्वारा या फिर जो भी मैनेजर है उसके द्वारा डिलीवर की गई है और उसको किस तरीके से हमें यूज़ करना है और किस हिसाब से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है। यानी कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन दो पार्टीज के बीच चल रहा है और वो एक दूसरे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई सेंडर की तरफ से क्या मैसेज डिलीवर किया गया और रिसीवर की तरफ से क्या मैसेज। Again, we can say that communication is the process of transferring the information from sender to a receiver with the use of medium in which communicated information is understood by the both sender and receiver. With the help of medium, they are transferring and exchanging the information and understanding to each other. ठीक है। किसी भी मीडियम को यूज़ करके वो क्या कर, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है उनको आपस में शेयर कर रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। It is a process that allow organism to exchange information by several methods. Communication required that all parties understand a common language that is exchanged. Okay? तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें प्रॉपरली ध्यान रखना होगा। जैसे कि मीडियम क्या है, लैंग्वेज क्या है, रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है। सो कम्युनिकेशन हैपन एट मैनी लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स पे कम्युनिकेशन हैपन होता है। इवन वन सिंगल एक्शन ऑल्सो इन मैनी डिफरेंट वेज एंड फॉर मोस्ट बीइंग एज वेल एज सर्टेन मशीन्स सेवरल if not all field of study dedicated to the portion of attention to communication. So when speaking about communication, it is very important to sure about the aspect of communication. One is speaking about कि भाई एक पार्टी क्या स्पीक कर रही है और उसका क्या मतलब। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के। सो
फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज कम्युनिकेशन इज द की टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो कम्युनिकेशन वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब किसी को हायर कर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में तो मैनी टाइम वी हैव टू कम्युनिकेट। इवन अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में भी हम कम्युनिकेट करते हैं। जो भी इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यू के साथ कम्युनिकेट करेगा। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ही विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या नॉलेज है, उसके पास कितने स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें वो उनकी इंश्योरिटी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन he and she is he analyze about the behavior of the candidate also. So it is the key to recruitment process. It is needed to persuade potential employees of the merit of the working of the enterprise. जितने भी पोटेंशियल एम्प्लॉय हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिर प्लेस करते हैं। ठीक है, द रिक्रूट्स आर टोल्ड अबाउट द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। After that, second one objective is in the area of orientation, communication acquire people with the peer, superior and with the company rules and regulations. ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब कंडक्ट करते हैं तो उस टाइम भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं या फिर फ्रेशर्स हैं उनको उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम उनको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस या अवेयर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है, क्या वर्किंग प्रोसेस है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ वर्ड्स एंड द रिटन कंटेंट हम उनको सर्कुलेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का। थर्ड वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज नीडेड टू इनेबल एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। हम अपने फंक्शंस तभी इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं जब प्रॉपरली मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच कम्युनिकेशन है। द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडिंग बाय द मैनेजर, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंड बाय द सबऑर्डिनेट्स, तभी आप उन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो और जो भी मैनेजर चाह रहा है उसके हिसाब से टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को अपने मैनेजर के साथ डिस्कस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम्युनिकेशन इज नीडेड टू इनेबल एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर फंक्शन इफेक्टिवली। उसके बाद नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टीचिंग एम्प्लॉयज about the personal safety on the job is essential for the reduce accidents, to lower compensation and legal expenses and to reduce recruitment and training costs for the replacement. कम्युनिकेशन के थ्रू हम बहुत सारी अपनी कंपनी की कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। आपस में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने के बाद हम अपनी कंपनी की ग्रोथ और जो भी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करते हुए जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फिफ्थ है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एवरी वर्कर वांट टू द इंफॉर्मेशन विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि हम कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकें और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। और उसके बाद जो लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग तभी हो सकती है जब सब लोग मिलकर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी उनके व्यूज़ हैं, जो भी उनके इंफॉर्मेशन है उनको आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली जब आपस में हम डिस्कशन करते हैं तो एक सिंगल पॉइंट पे आके हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, आज के सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस टॉपिक्स देन यू कैन अगेन आस्क। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, आज इसके अलावा आगे की जितने भी लेक्चर्स डिलीवर होंगे उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। पर्सनल नंबर पे आप जस्ट बस इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपके डाउट्स भी क्लियर रहें और हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हमारा कंप्लीट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।